जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे दोस्तों को एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरे भाई, हमारे बहुत सारे दोस्त तो इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं कि अब कहाँ से एसएससी जीडी का नया भर्ती आ गया। अभी तो 2024 में हम लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भरे थे और 2023 में जो एसएससी जीडी का भर्ती निकाला गया था, अभी तो उसका फाइनल रिजल्ट निकल भी नहीं किया है। तो मेरे भाई, आप लोगों को किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से बताने वाला हूं। और हमारे जितने भी साथी नए हैं ना, जो लोग अभी नया नया एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को ये पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी के बारे में पूरा बात आसानी से बताने वाला हूं। देखो, पहला नंबर आप लोग ये समझ लो, 2023 में जो एसएससी का भर्ती निकाला गया था, तो उसका पेपर करा लिया गया है, मतलब उसका दौड़ और सारी चीजें कंप्लीट हो गया है। उसका फाइनल रिजल्ट भी 1-2 दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से 2024 में जो एसएससी का फॉर्म हम लोग भरे हैं, तो उसमें सिर्फ ऑनलाइन करा लिया गया है, लेकिन अभी उसका पेपर नहीं कराया गया है। 2024 में हम लोग फॉर्म भरे और इसका पेपर 2025 में कराया जाएगा। उसके बाद से इन दोनों भर्तियों के अलावा 2025 से 26 के बीच में जो एसएससी का भर्ती होने वाला है ना, तो उसके बारे में भी एसएससी की तरफ से एक कैलेंडर निकाल कर बता दिया गया है। तो यही सारा मैटर है। मैं आप लोगों को एसएससी की जो नई भर्ती के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में सारी चीजें बता दे रहा हूं। ये रहा पूरा का पूरा कैलेंडर। ये कैलेंडर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। उसमें 52,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। 2025 से 26 के बीच में जो एसएससी का भर्ती होने वाला है, तो उसका ऑनलाइन 11 नवंबर 2025 से चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 रहने वाला है, तो याद रखना। और इसका पेपर कब कराया जाएगा, तो इसका पेपर मार्च अप्रैल 2026 में कराया जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, लगातार पढ़ाई करते रहो। 2026 में भी मार्च अप्रैल में एसएससी का पेपर कराया जाएगा। अब ये आगे देखेंगे कि भाई सबसे पहले इसमें क्या कराया जाएगा, कैसे दौड़ कराया जाएगा, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, एनसीसी के नंबर कब मिलेंगे, सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जो एसएससी का भर्ती होता है ना, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो, किसी भी सब्जेक्ट से सिंपल 10 पास हो, तो आप एसएससी में फॉर्म भर सकते हो। बस 10 पास होना चाहिए, परसेंटेज यहाँ पर नहीं मांगा जाता है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है ना। अब एसएससी में बहुत सारा पोस्ट आता है, जैसे आपका बीएसएफ भी एसएससी के अंतर्गत ही आता है, सीआईएसएफ भी आता है, सीआरपीएफ भी आता है, एसएसबी आता है, आईटीबीपी आता है, आसाम राइफल आता है, एनआईए आता है और एसएसएफ आता है। तो ये पूरा का पूरा एसएससी के अंदर आता है। जब आप एसएससी का पेपर पास कर लोगे, तो जिस हिसाब से एसएससी में नंबर रहेगा और जिस हिसाब से आप एसएससी का फॉर्म भरोगे, उसी हिसाब से इसमें से पोस्ट मिलेगा, ठीक है ना। इसमें फॉर्म भरने के लिए कितना उम्र आपका होना चाहिए, 10 पास तो होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, लेकिन 10 पास के साथ साथ आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका उम्र 23 साल होना चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी जो लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो उन लोगों का एसएससी में फॉर्म भरने के लिए कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 26 साल उम्र होना चाहिए, मतलब 3 साल का उम्र में छूट मिल जाता है। और जो लोग SC/ST कैटेगरी से रहते हैं, तो उन लोगों को एसएससी में फॉर्म भरने के लिए कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 28 साल उम्र होना चाहिए। तो आप लोग को उम्र के बारे में भी पता चल गया है। अब इसका ऑनलाइन डेट भी पता चल गया है कि 11 नवंबर 2025 से एसएससी की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और 15 दिसंबर 2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है और मार्च अप्रैल 2026 में एसएससी का नया भर्ती का पेपर कराया जाएगा। अब एसएससी में पहले क्या कराया जाएगा, जब आप इसमें ऑनलाइन करा दोगे, फॉर्म भर दोगे, तो सबसे पहले आपका एग्जाम कराया जाएगा, मतलब पेपर कराया जाएगा। और जो पेपर कराया जाएगा ना, तो उस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा मेरे भाई। पेपर में रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछा जाएगा 40 नंबर का, जीके जीएस से 20 प्रश्न पूछा जाएगा 40 नंबर का, मैथ से 20 प्रश्न पूछा जाएगा 40 नंबर का, और हिंदी से 20 प्रश्न पूछा जाएगा 40 नंबर का। तो टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा 160 नंबर का, ठीक है ना। याद रखना, यही आपका एसएससी का सिलेबस है। जब आप पेपर पास कर ले जाओगे, तो और जब फिजिकल कराया जाएगा ना, तो फिजिकल के टाइम ही आपका डॉक्यूमेंट भी जांच कर
कर लिया जाएगा। उसके बाद से मेडिकल भी आप लोग का जैसे उसी टाइम हो जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ टाइम बाद निकाला जाएगा। तो आपका दौड़ और डॉक्यूमेंट चेक और मेडिकल ये तीनों एक ही साथ हो जाएगा। एग्जाम के बाद कुछ दिन बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद से 1-2 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब फिजिकल होगा तो उसमें मतलब फिजिकल कितना होता है ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखो दौड़ कराया जाएगा ना, तो जितने भी लड़के जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी कैटेगरी से आएंगे तो उन लोगों का हाइट जैसे एसएससीडी में 170 सेंटीमीटर लगता है और फीमेल का हाइट जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर एसएससीडी में हाइट लगता है। उसके बाद से जो लोग एसटी कैटेगरी से आएंगे तो लड़के जो एसटी कैटेगरी से आएंगे तो उन लोगों का हाइट एसएससीडी में 162.5 सेंटीमीटर लगेगा और फीमेल का एसटी कैटेगरी का हाइट 150 सेंटीमीटर लगेगा। उसके बाद से लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर होता है। 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 24 मिनट का टाइम मिलता है और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर होता है। 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8.5 मिनट का टाइम मिलता है। तो दौड़ के बारे में भी मैं बता दिया हूँ, हाइट के बारे में भी मैं बता दिया हूँ और पेपर के बारे में भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझा दिया हूँ। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या आप लोगों को बनवाना है मेरे भाई, अगर पहली बार भर्ती देख रहे हो तो हाई स्कूल का मार्कशीट और आधार कार्ड देख लेना कि नाम में कहीं मिस्टेक नहीं ना है, डेट ऑफ बर्थ में कहीं मिस्टेक नहीं ना है, उसको सुधरवा लेना। उसके बाद से आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है। उसके बाद से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो उसी टाइम बनेगा। उसके बाद से आप लोग को अगर आपका उम्र 18 साल हो गया है तो पैन कार्ड भी बनवा लेना है। बाकी यही सारा डॉक्यूमेंट लगता है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र हो तो फिजिकल के टाइम में लगता है, ठीक है ना। बस यही सारा डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आप लोग को बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनवाने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो फिजिकल के टाइम में पता चल जाएगा। तो आपका ये सारी चीजें होने के बाद फाइनल मेरिट आता है, ठीक है ना। अब जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों को एसएससीडी में 8 नंबर का छूट मिल जाता है। जिन लोगों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों को एसएससीडी में 4.8 नंबर का छूट मिल जाता है और जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों को पेपर में 3.2 नंबर का छूट मिल जाता है। जब जैसे फाइनल मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ता है, जब आप पेपर देकर आओगे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा ना तो उसी टाइम ये नंबर जोड़ दिया जाएगा। तो एसएससीडी के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको भी बताने का कोशिश करूँगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारी चीज़ें आप लोग को बता ही दिया हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एसएससीडी की नई भर्ती का तैयारी अच्छे से करो। जय हिंद, वंदे मातरम।